जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मामला है थाना काट क्षेत्र के ग्राम जामोर का, जहां राम सरन व उनके परिजनों ने राजा बाबू पर भद्दे आरोप लगाए हैं कि राजा बाबू की वहां पर फार्मासिस्ट नहीं है। बिल्कुल असत्य है, वहां पर फार्मासिस्ट तैनात है और मेडिकल के राजा बाबू के पास लाइसेंस भी है। वहीं मीडिया को राजा बाबू ने सारी सच्चाई बताई, आप सभी देख सकते हैं। जैसा कि पीड़ित राजा बाबू ने बताया, मेरे गाँव में राम सरन है, इन्होंने 4 लाख रुपए कुछ उधार लिए थे, जो न चुकाने हेतु मुझ पे इस तरह के घिनौने आरोप लगाते रहे। वहीं रजनीश मुनीश्वर पुत्रगण राम सरन ने पीड़ित के घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की, जिसका मुकदमा 323, 504 और 506 आदि धाराओं में दर्ज है। बड़ी पीड़ित का आरोप है कि वहीं मेरे वहां से मेडिकल में चोरी की गई थी, जिसके अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि इन्होंने पीड़ित पर आरोपियों द्वारा राजीनामे का लगातार दबाव बनाया जा रहा। इस आए दिन आरोपी मेडिकल आदि पर बेबुनियादी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे मैं जनहित में भ्रमित होता हूं। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से इस तरह से आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा में कितना पूरा हुआ कांग्रेस का मकसद, राहुल को क्या मिला? किसी की राजनीतिक दल की यात्रा राजनीतिक मकसद के लिए होती है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। राजस्थान में पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा का प्रारूप तैयार किया गया था। उसी चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये संकल्प लिया गया था कि देश भर में एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा निकालने की जरूरत है, जिसके माध्यम से सीधे जनता से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस ये मानती रही है, क्योंकि 2014 हो या फिर 2019, दोनों ही लोकसभा चुनाव में जनता से दूरी पार्टी के लिए भारी पड़ी है। हथियार ले जा रही रानी काफिले पर मिसाइल अटैक, आखिर मिडिल ईस्ट में क्यों मची है उथल पुथल? यरूशलेम में कथित रूप से आतंकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालत खराब होते जा रहा। इजराइल से मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दिया है। पहले ईरान के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए और अब सीरिया इराक सीमा पर हथियार ले जा रहे ईरानी काफिले को टारगेट किया गया। बताया जा रहा कि इजराइल ने हमले तब किए जब कथित रूप से हथियारों से लदे 25 ट्रकों का काफिला ईस्टर्न सीरियाई सीमा से इराक में प्रवेश कर रहा था। एक के बाद एक मिसाइल हमले में 6 ट्रकों को खास तौर से टारगेट किया गया। ईरान को इजराइल दुश्मन नंबर 1 मानता है। ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटी के खिलाफ पश्चिमी ताकतों के इशारे पर इजराइल ने पहले कितने हमलों को अंजाम दे चुका है, जिससे कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। पीएम मोदी के कारण ही राहुल गांधी के लिए लाल चौक पर तिरंगा फहराना संभव हो पाया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर अवांछित और अनुचित तरीके से निशाना साधने की निंदा की है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को ये स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए बेहतर माहौल की वजह से ही वह श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मोदी का निर्णायक नेतृत्व है, जिसने अनुच्छेद 370 का निरस्त किया, जिसे घाटी में शांति का माहौल बनाया और अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जा रहा। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों का किया खंडन, इसे भारत पर हमला बताया। उद्योगपति गौतम अडानी के समूह ने वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को भारत उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला बताते हुए रविवार को कहा कि आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मिथ्या धारणा बनाने की छिपी हुई मंशा से प्रेरित है, ताकि अमेरिका कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके। समूह ने कहा कि ये केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा एवं महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। इसने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं। समूह ने कहा कि ये दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं एवं छुपा कर रखे गए तथ्यों का एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोजन है। यूएन ने भी माना, भारत तलाश रहा वैश्विक समस्याओं का समाधान, इधर चित है चीन और पस्त पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वैश्विक समस्याओं से जूझ रहे विश्व के लिए भारत को उम्मीद की किरण माना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा कि युद्ध, आतंकवाद, महंगाई, महामारी, ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहे दुनिया के तमाम देशों की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके बावजूद भारत दुनिया के लिए उम्मीद बना है। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उक्त सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान खोज रहा। कोरोसी ने कहा कि सभी देश अपने आप में मस्त या पस्त हैं, लेकिन भारत दूसरों के लिए समाधान खोज रहा। इधर बेटे का जन्म, उधर पिता का
अंतिम संस्कार। 11 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि। शनिवार सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत कार चालक की मौत हो गई। इस हादसे में 11 घंटे बाद कार चालक राजू राम की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। राजू राम की पत्नी ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं। जब उन्हें बेटे का इंतजार था, लेकिन पति बेटे का मुख देखे बिना ही बस दुनिया से चले गए। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मी सहित कार चालक की मौत हो गई। ड्राइवर राजू राम की मौत के 11 घंटे बाद उसकी पत्नी ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। राजू राम की पत्नी शिशु देवी ने बताया कि वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। बेटे के जन्म के काफी देर बाद उन्हें बताया गया कि सड़क हादसे में उनकी पति की मौत हो चुकी है। बीजेपी के हिंदुत्व का अखिलेश ने निकाला तोड़ा। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के साथ जता दिया अपना इरादा। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा से ये स्पष्ट हो गया है कि सपा ने अब बीजेपी के हिंदुत्व को मात देने के लिए ओबीसी, दलित, मुस्लिम गठजोड़ पर जोर देने का फैसला कर लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नामों से साफ है कि पार्टी में अब पूरी तरह से मुस्लिम, यादव, ओबीसी का वर्चस्व रहेगा। ब्राह्मणिया और ठाकुर के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं बची। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी के 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची साझा की गई है। सूची के अनुसार अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, किरणमय नंदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया गया। कभी भुलाया नहीं जा सकता बापू का बलिदान। पीएम मोदी की महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। आज राजघाट में बापू की समाधि पर सर्व धर्म प्रार्थना का आयोजन होना है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम ने कहा कि वह उनके गहन विचारों को याद करते हैं। 30 जनवरी की तारीख देश के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। 30 जनवरी साल 1948 वही तारीख है जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये दिन पूरे देश के लिए क्षति का दिन बन गया था। इसलिए महात्मा गांधी की याद में उनकी पुण्यतिथि को भारत शहीद दिवस के तौर पर मनाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य विवाद पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं खुद हूँ शूद्र, लेकिन रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह खुद भी शूद्र हैं। धर्म और रामचरितमानस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि भाजपा घोटाले वाली सरकार है। वे रविवार शाम कस्बा में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। देर रात पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा दमदारी से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश से भाजपा सरकार का सफाया होगा। भाजपाई गांव करीब की बहुत बातें करते हैं। इनके शासनकाल में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने सिर्फ जगहों के नाम बदलने का काम किया है, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। उन्होंने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है।